में अब क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है और सभी लोग अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। कई लोग इस वक्त हमारे साथ, कई हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। विनोद वार्ष्णेय जी हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट। अनिल सागर हमारे ही तरह रिपोर्टर है और दिल्ली के नब्ज को यदा कदा क्या आप यूं कह लें हमेशा टटोलते रहते हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट। चंद्ररेखा जी हैं, आपका भी स्वागत कर रहा हूं। अध्यक्ष हैं प्रीतमपुरा RWA फेडरेशन। हमने RWA से 2 लोगों को बुलाया है। एक और हमारे साथ खास मेहमान BS वोरा साहब, अध्यक्ष ईस्ट दिल्ली RWA ज्वाइंट फ्रंट। 2 लोग हैं RWA से जो लोगों को भी रिप्रेजेंट करेंगे। डॉक्टर मोनीश कुमार रायजादा हैं, नेता कह ले अब तो आम आदमी पार्टी। अनिल झा बीजेपी से अभी वो आने वाले हैं, शामिल होंगे। बताया गया है कि वो जाम में फंसे हुए हैं, बस कुछ क्षण में वो शामिल हो जाएंगे। और अनिल झा बीजेपी के मौजूदा नए चुने, जो अभी चुने गए हैं वो नए MLA हैं। हालांकि MLA तो पुराने हैं लेकिन इस बार भी चुने गए हैं और सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले MLA भी हैं। आलोक शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और कोशिश ये भी करेंगे कि जंतर मंतर से मनीष सिसोदिया भी जुड़े, अगर उन्हें वहां के जश्न से फुर्सत मिल गई तो इसका मतलब ये है कि वो लोग चाहते हैं, ज्यादातर लोग, कि अगर गठबंधन में कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, ना तो आप पार्टी है, वो कहते हैं हमने ना, नहीं, ये क्लियर कट बताइए कि मतलब चुनाव में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। चुनाव पे लोग सारे कह रहे हैं कि चुनाव पे जाना चाहिए और ये गठबंधन वाला फॉर्मूला ठीक नहीं है। जी। अब वोरा साहब, BS वोरा है, आपका भी एसोसिएशन है RWA के साथ, जरा आप बताइए कि क्या किरण बेदी सही कह रही है, नहीं कह रही है? देखिए, मैं ये कहूंगा चुनाव तो दिख रहा है, जो आज के हालात हैं आपस में कोई भी मिलके काम करने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर शकील अहमद जी ने कहा कि वो कांग्रेस सरकार जो है वो आपको बिना शर्त समर्थन दे रही है, तो मुझे लगता है कि एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए इनको कि जनता की जो बेसिक समस्याएं हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, कम से कम वो तो रिजॉल्व हो सकें। जैसे अभी विनोद जी कह रहे थे भी सरकार तो चलेगी LG के अंडर, मैं मानता हूं सरकार चलेगी LG के अंडर, लेकिन क्या 6-8 महीनों में बिजली का बिल कम होगा? क्या पानी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी? या बाकी जो मेन प्रोमिसेस बीजेपी ने या आपने किए थे, क्या उनका कोई हल निकलेगा? उनका कोई हल नहीं निकलने वाला। LG के अंडर जो काम चलेगा वो तो नॉर्मल रूटीन के काम चलेंगे। बनिस्बत इसके अगर आप और कांग्रेस का सपोर्ट लेके अगर वो कुछ करती है, 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, साल, अगर वो बेसिक प्रॉब्लम जनता की सॉल्व करती है, जनता को भी लगता है कि हाँ, अगर हमने एंटी कांग्रेस वोट दिया तो हमें कोई फायदा होने जा रहा है, तो शायद उससे कोई हल होने वाला। उसके बाद अगर उनको लगे कि तामझाम नहीं चल रहा, कोई दिक्कत आ रही है, उस केस में वो लोग जा सकते हैं अभी चलो दोबारा से चुनाव कर लें। लेकिन यहाँ तो कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार ही नहीं है, सबके सब पहले स्टेप पे ही भाग रहे हैं कि भाई हम नहीं, आप, इससे तो कोई हल होने वाला नहीं है। आलोक शर्मा जी, आपकी 125 साल स्वतंत्रता की लड़ाई लड़के इस राष्ट्र को राष्ट्र बनाया, आज चंद लोग आकर सब उनको, अभी तो इटालियन महिला देश में राज कर रही है। मुझे समझ नहीं, आरोप लगा देना बहुत आसान है। सरकार बनाइए ना, सरकार बना के आगे आइए। देखिए, किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन केजरीवाल साहब इतने सारे वो कहते हैं कि कमिश्नर रहे, एक अफसर तो पकड़ नहीं पाए करप्शन वाला। तो वो कहते हैं कि नीचे अफसर लोग करोड़ों रुपया कमाते थे। अरे एक व्यक्ति बताओ किसी को आपने पकड़ा हो? आज आपके पास मौका है सरकार बनाने का। मुझे लगता है हमारी पार्टी जो स्टैंड लगी हम तो वही करने वाले हैं। आप बना लो ना जी सरकार। अरविंद कह रहे थे कि सत्ता में आना हमारा मकसद नहीं है। मैं डॉक्टर मुनीश से पूछना चाहता हूं कि चुनाव से पहले आप जनता के साथ सैकड़ों प्रॉमिसेस करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और दिल्ली में भी दिख रहा है कि सत्ता में आना आपका मकसद नहीं है। चलिए एक सूचना और दे दो, एक सूचना आपको भी और दर्शकों को दे दो। अरविंद केजरीवाल और डॉक्टर कुमार विश्वास, इन लोगों ने अभी घोषणा की है कि रालेगांव सिद्धि जा रहे हैं अन्ना से मिलने के लिए कल। ये अभी एक सूचना से मिले, उनका ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। कहीं ना कहीं उनको अन्ना हजारे का साथ करेंगे, उस विषय पे करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप सभी लोगों से पूछ रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट था आम आदमी पार्टी के लिए, असली वाली लड़ाई लोकसभा चुनाव में होगी, और क्या एक थ्रेट है मोदी जी के लिए भी, राहुल गांधी जी के लिए भी? मैं आपसे ही शुरू कर लूं। आलोक जी, बहुत कैंडिडेट में से लड़े वोरा साहब, ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, इनको आप सुन रहे हैं। RWA है, आप RWA से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सर मैं RWA के बारे में भी मेरा एक ओपिनियन है।
मैं ढूंढता हूं RWA यानी कि रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के वैसे लोगों को जिनका सॉफ्ट कॉर्नर किसी भी हार्ड पार्टी के लिए ना हो। वो हार्ड पार्टी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी हो। कई दफा मैंने ये देखा है कि RWA के लोगों का भी सॉफ्ट कॉर्नर किसी न किसी पार्टी के प्रति रहता है और उनकी विचारधारा भी हो जाती है वैसी। लेकिन आप अभी स्टूडियो में RWA की तरफ से वोरा साहब, इंडिपेंडेंट मिस्टर VS वोरा के तौर पे नहीं, एक RWA के कर्ता धर्ता होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं। 3 पॉलिटिशियंस को आपने, पॉलिटिकल पार्टीज को आपने सुना है, जरा मुझे ये बताइए आने वाले समय में क्या हिंदुस्तान की राजनीति करवट लेने वाली है? देखिए, जो कुछ दिल्ली में हुआ वो यकीनन आम आदमी पार्टी का पहला पड़ाव था, लेकिन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ये कितनी लंबी उड़ान भरती है, कितनी लंबी छलांग लगाती है, ये वक्त बताएगा। आपके आंकड़े भी बता रहे हैं कि जो दिल्ली असेंबली का इनका पोल परसेंट लोगों ने कहा वोट डालेंगे वो 53.8 है, लेकिन लोकसभा में वो कम होकर 46% हो रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है कि पब्लिक ये नहीं कह रही कि हम आम आदमी पार्टी को ही वोट डालेंगे। इनके भी परसेप्शंस चेंज हो रहे हैं जगह जगह बदल के, और वक्त के साथ ये सब बदलते जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सबसे बेटर चीज मुझे लगी वो ये है कि हेड ऑन कोलिजन, जो कुछ नई दिल्ली में हुआ सबने देखा, जो बेटर था वो जीत गया। अब वही चीज अगर राहुल गांधी के सामने कुमार विश्वास आ रहे हैं तो वोट तो जनता ने डालनी है वहां की, और नरेंद्र मोदी के सामने भी कोई आएगा जो भी आएगा ना, जो जनता चुनेगी, जो जनता के हिसाब से बेटर है वो जीत के आएगा, चाहे सामने कोई भी हो। जी चंद्ररेखा जी, ये बताइए कि दिल्ली का जो दिमाग है या जो माइंडसेट है अभी सेटल कह सकते हैं, सेटल डाउन नहीं है पूरी तरीके से विधानसभा और लोकसभा और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर। देखिए, जो आंकड़े आपने अभी दिखाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके 2 आंकड़े, एक तो आम आदमी पार्टी के वोटर्स जो कि लोकसभा में वोट करेंगे, तो उसमें अभी सिर्फ 6 दिन हुए हैं 4 दिसंबर को निकले हुए, लगभग 14% पर्सन जो है वो आपसे बीजेपी में ट्रांसफर होते दिख रहे हैं। इसके साथ ही जो आप बता रहे हैं पीएम को कौन पसंद करेगा, तो लगभग 29.3 लगभग 30% लोग जो हैं वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं। तो इससे एक मतलब तो साफ है कि अगर सिर्फ 6 दिन में इतना इंपैक्ट आ रहा है तो 6 महीने में इसमें कितना % वोट का फर्क पड़ने वाला है, और वो लोकसभा पीएम के साथ साथ दिल्ली असेंबली में कितना इंपैक्ट डालने वाला है, ये सब बहुत तगड़े आंकड़े होंगे। और मुझे लगता है कि आपको ये सर्वे अगर हफ्ते 10 दिन या महीने के बाद दोबारा करोगे तो आपको इसमें से बहुत बड़े बड़े चेंजेस नजर आएंगे आपको। चंद्ररेखा जी, विचार अलग अलग हैं। यहाँ तक कि अन्ना हजारे ने कहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेरे मंच के ऊपर नहीं बैठेगा, है ना। बहुत संक्षेप। पिछली बात मैं कहना चाह रहा था कि अगर अब बीजेपी सरकार बनाने को तैयार हो चुकी है तो अब सरकार बनाने का मुद्दा तो खत्म हो गया, अब तो सरकार वो बनाने को तैयार है। अब तो ये देखना है कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी उस सरकार को कितने दिन चलने देते हैं। जी, ये बहुत 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 अहम है, बहुत सही है। और नवीन, मैं आपके पास आखिरी में आऊंगा।